हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज करेंगे क्लास 12 मैथ में। हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे क्या, लगभग आधे से अधिक ख़त्म हो चुका था। डिफरेंशिएशन में हम अलग अलग फंक्शन का कैसे कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो सारी बातें हम लोग सीख चुके थे। ठीक है, अब उसमें हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और लॉगरिथमिक फंक्शन है ln x है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। यानी कि इनका अलग अलग क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है, कैसे यूज करके डिफरेंशिएशन होता है वो हमने सिखाया था। ठीक है, इससे ठीक पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोग कंपोजिट फंक्शन को पढ़े थे, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़े थे, और ये सब करने के बाद लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन किए थे। आज हम लोग इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। 3, 4, 5 क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग एक अलग टाइप के बारे में, एक अलग टाइप के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, पहले इस पे हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेसिस 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो दिए हैं इनको हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हम लोग पीछे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को हम डिफाइन किए थे वो बातें तो हम बता चुके थे, लेकिन उससे पहले जितनी भी बातें पढ़े हैं कि दो फंक्शन का सम है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है कैसे करते हैं उनका, और कंपोजिट फंक्शन का फिर एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन कैसे मतलब है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जितनी बातें पीछे बता चुके हैं उनको भी हम इसमें यूज करेंगे, बिना यूज के नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बुक की अगर बात करें तो आप लोग बुक में देखते चलिए, क्योंकि टॉपिक्स जो हम पढ़ाते हैं जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक तो आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे 5.4 पढ़ने से पहले अगर देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन किया है, उसके बाद इस तरीके की बातें किया। उससे पहले जो हमने पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसकी भी एक्सरसाइज थी, उससे भी क्वेश्चन करवाए थे। तो आप बुक में देखते चलिए कि कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, उन एक्सरसाइज के हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देते हैं, और जो थोड़ा अलग टाइप के लगते हैं वो भी करवा देते हैं। बाकी जो इजी क्वेश्चन आप लोग करते रहिएगा, और बाकी क्वेश्चंस को जो डाउट्स रहेंगे वो लास्ट में डिस्कस करेंगे आने के बाद। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। y = e⁻x/sin x। तो याद होगा आप लोगों को, एक बात ध्यान से देखिए कि हमने पहले जब स्टार्ट किया था बेसिक थ्योरम, तो उसमें हमने कहा था कि अगर f(x) और g(x) दो फंक्शन है अलग अलग, उन फंक्शन का डिवीज़न दिया है तो उसका y' यानी dy/dx कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या कहा था कि फर्स्ट जो अपर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करिए, और जो लोअर फंक्शन है इसको इनटू में लिख दीजिए, माइनस जो लोअर फंक्शन है अब की बार उसका डिफरेंशिएशन करिए, अपर फंक्शन को इनटू में लिख दीजिए, अपॉन में जो लोअर फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दीजिए। यही हमने बताया था रूल। यहाँ पे भी डिवीजन रूल लगाएंगे, चाहे तो आप मल्टीप्लिकेशन रूल से भी कर सकते हैं, दोनों से दिखा देते हैं। तो इसका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हम इसको मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में y = लिखा है e⁻x/sin x। तो y' अगर हमको निकालना है तो हमने क्या बताया था, अपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी ddx ऑफ e⁻x, लोअर फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, माइनस लोअर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, अपर फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर करेंगे, या स्क्वायर साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। ठीक है, e⁻x का डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, इनटू साइन x, माइनस साइन x का cos x होता है डिफरेंशिएशन, इनटू e⁻x अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ये हो गया आपका y', ये आंसर है। या आप चाहते तो इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते थे, वो देखिए कैसे करेंगे, इसको मिटा देते, ये हो गया। इतना ही करना था इस क्वेश्चंस में। लेकिन अगर दूसरे मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, फंक्शन को e⁻x इंटू कोसेक x लिख सकते हैं क्या, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि 1/sin x को कोसेक x लिखते हैं,
अब वाई डैश निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स कोसेक एक्स अपने प्लेस पे प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बताइए। कोसेक एक्स का होता है माइनस में कोसेक एक्स इंटू क्या होता है बताइए। कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन को माइनस कोसेक एक्स इंटू टैन एक्स, यही होता है। सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। हमने लिखवाया था, अभी हमारे दिमाग में भी देखिए नहीं आ रहा है क्या होता है बताइए। एक मिनट हम देखते हैं इसका क्या था। कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन देख लीजिएगा, हम लिखवाए हैं, अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, इसमें लिखा भी नहीं है कहीं पे, साइन कॉस तक ही लिखा है। कोसेक एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। हमने लिखवाया था कोसेक एक्स का शायद माइनस कोसेक एक्स इंटू टैन एक्स। देखिए हमने लिखवाया था, याद है हमको कि साइन एक्स का क्या लिखवाए थे कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टैन का कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या लिखवाए थे साइन कॉस टैन, कॉट का हमने लिखवाया था। अब देखिए कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये टैन एक्स का हमने लिखवाया था सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का लिखवाए थे सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक का यही लिखवाए थे माइनस कोसेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे, जो फॉर्मूला में दिक्कत होगी अगर कुछ मिस्टेक है तो हम उसको कल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी आगे करते हैं वाई डैश, ठीक है। वाई डैश ऐसे करिए, चाहे इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं या फिर आप डिवीजन मेथड का लगा करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। ये सारी बातें, ये 5.4 चल रही एक्सरसाइज, जो भी हम पिछले दिनों से डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो चली हैं आप एक्सरसाइज देखते गए होंगे तो कंटिन्यू एक्सरसाइज में ये आगे प्रोसीजर बढ़ता चला गया। एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस लगाएंगे लग जाएंगे, नहीं आएंगे तो उनको भी बताया जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला देखिए क्वेश्चंस, y इज इक्वल टू है e टू द पावर साइन इनवर्स x। यहाँ पर देखिए कंपोजिट फंक्शन यूज किया है, तो इस पहले e की पावर x होता तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते थे। तो पहले हम y डैश निकालेंगे, यानी dy बाई dx लिखते हैं आपकी बार, dy बाई dx। ये हम बार बार लिखना पड़ता है, y डैश से ही काम हम चाहते तो इसका एक लाइन में डिफ्रेंशिएशन, लेकिन बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, e साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे e की पावर साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, और इनटू साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट। तो देखिए ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इस पूरे का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो e की पावर साइन इनवर्स का e की पावर साइन इनवर्स x ही रह जाएगा, और साइन इनवर्स का x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये हो गया आपका y डैश आंसर, ठीक है, कर लीजिए। ये हो गया सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e टू द पावर x। तो यहाँ पे भी देखिए कंपोजिट फंक्शन, यहाँ तीन फंक्शन, साइन भी है, टेन इनवर्स भी है, e टू द पावर x भी है। तो पहले इस पूरे का टेन इनवर्स e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर टेन इनवर्स का e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमारा लास्ट में सॉरी इसको हम डायरेक्ट करेंगे, बार बार ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं लिखेंगे अब। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड में डायरेक्ट कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं हमको आप लोगों को। 3 नंबर y इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स e टू द पावर x। तो हमने y डैश डायरेक्ट निकालना है, तो पहले साइन इसका करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा कॉस
tan इनवर्स e टू द पावर x। अब tan इनवर्स इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो tan का क्या होता है 1/1 प्लस e टू द पावर x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इनटू e टू द पावर x का e टू द पावर x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक बार लास्ट टाइम लिख देते हैं। इसके बाद देखिए ये dy बाई dx हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे के रिस्पेक्ट में यानी tan इनवर्स e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में साइन tan इनवर्स e टू द पावर x का करेंगे, इनटू अब tan इनवर्स e टू द पावर x का किसके रिस्पेक्ट में dd e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब e टू द पावर x का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर x इनटू ये हो जाएगा tan का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो x मतलब e है, x के प्लेस पे क्या है e टू द पावर x है, इसका स्क्वायर करेंगे और इनटू e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो ये हो गया cos tan इनवर्स e टू द पावर x इंटू 1/, या इंटू में क्यों लिख रहे हैं, अपॉन में कर दीजिए 1 प्लस ई एक्स, इसको x की पावर स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो e की पावर कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, और इंटू e की पावर x, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए लॉग में, यहाँ पे भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक कॉस वाला है, एक e टू द पावर x का है, तो यहाँ पर भी हम आसानी से कर सकते हैं, यही लगाएंगे सभी जगह, ये पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब की बार नहीं लिखा जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू लॉग कॉस e टू द पावर x, तो y डैश डायरेक्ट निकलेगा, लॉग का क्या होता है 1/, कॉस e टू द पावर x इंटू कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन e टू द पावर x इंटू e की पावर x का e की पावर x, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज 5.4 का कर लिया, इसमें और बता दीजिए आप लोग कोई करना हो तो। ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए e टू द पावर, बारी बारी से करते चले जाइएगा, हो जाएगा 6 नंबर। फाइव 5.4 के बाद इसमें 7 नंबर क्वेश्चन हम एक बार बता, 7, 8 और 9 दोनों, तीनों क्वेश्चन और 10, 4 क्वेश्चन भी बता देते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए देखिए ये 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें 7 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ रूट पावर में रूट पहले ही दे दिया है, तो या तो लॉग लेके करिए या बिना लॉग के भी किया जा सकता है। हम लॉग लेकर कर देते हैं, वो इजी हो जाएगा, बिना लॉग के अभी रूट का 1/2 रूट x लिखेंगे तो आप घबरा जाओ, तो इसलिए हम लॉग लेके कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये log y, बोथ साइड लॉग लेंगे, तो ये log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, log e की पावर रूट x की पावर 1/2, 1/2 पहले आ जाएगी, तो 1/2 log e की पावर रूट x, रूट x भी पहले आ जाएगा, तो 1/2 रूट x इंटू लॉग e बचेगा, और बेस e है तो log e बेस e पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो log y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 रूट x बाई 2 आ गया ओवरऑल, ठीक है। अब log y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, और रूट x का 1/2 रूट x होता है। बताए थे ये करने के लिए भी कैसे करते हैं वो भी बताए हैं, डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूले में भी लिखवाए थे इस बात को। तो y डैश कितना हो जाएगा, y/2 इंटू y/4 कर दीजिए, क्या लिख दीजिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, y/4 इंटू 1/√x, ये आपका आंसर हो जाएगा। और y जो है ना, ये y उठा के रख दीजिए यहाँ से यहाँ पे, तो आपका ओवरऑल y डैश की जो वैल्यू आएगी, y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी तब
वाई डैश आ जाएगा आपका रूट में ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 4 इंटू 1 बाई रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है y इज इक्वल टू लॉग x। यहाँ पर भी देखिए dy बाई डी एक्स डायरेक्ट निकालिए, तो ये क्या लिखेंगे, पहले log x का इस log का log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ log x इंटू लॉग एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा आपका क्या, log का 1 अपॉन लॉग एक्स होगा इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो आंसर आपका होगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। सिंपल क्वेश्चन आप लोग करेंगे इजीली हो जाते हैं सब क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 वाले में डिवीज़न रूल लगाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 वाला हम नहीं करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ये वाला नहीं करेंगे, ये हो गया, ये हो गया। 10 नंबर कर देते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्या लिखा है कि y इज इक्वल टू लिखा है कॉस, लिखा है ना, कॉस लिखते हैं, कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। वाई डैश निकालेंगे तो पहले कॉस का इस पूरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी डी क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू यहाँ पे क्या कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। देखिए कॉस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, लेकिन कॉस एक्स के बजाय ये पूरा इतना है तो इतने के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और जो ये है इसको हम क्या करेंगे, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो वाई डैश कितना आ जाएगा, इसका कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस इंटू लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स। तो वाई डैश कितना आ जाएगा, माइनस साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ये कर देते हैं अपॉन में एक्स, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स ई टू द पावर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग इस क्वेश्चंस को करने के बाद अब हम एक अलग पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो है अब आगे 5.5 आप लोग करिएगा, लॉग से लगाइएगा, लॉग भी लगा सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन का यूज करिएगा, बेसिक थ्योरम का यूज करिएगा, बेसिक फार्मूले का यूज करिएगा, सभी चीज़ें का यूज करके 5.5 लगाइएगा, और जो नहीं आएगा उस क्वेश्चन को कल यहाँ सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कल 5.5 करेंगे, आज हम लोग आगे की पॉइंट्स थोड़ी पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म्स। क्या होती है पैरामेट्रिक फॉर्म्स, समझते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती है, इस पैरामेट्रिक फॉर्म्स का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे x इज इक्वल टू हम लिख दें AT², x इज इक्वल टू AT² और y इज इक्वल टू लिख दें 2AT। तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या है, x जो था वो t के वेरिएबल के टर्म्स में दिया है, y जो है वो भी t के वेरिएबल्स के टर्म्स में दिया है, और इस कंडीशन में अगर dy बाई dx पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालते हैं। तो dy बाई dx का मतलब y में चेंज अपॉन x में चेंज,
तो y में चेंज होगा, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा dy/dt, तभी तो आएगा। t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी t के रेस्पेक्ट में, तो इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन कितना आ जाएगा dt, यानी dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dy/dx ही बचेगा। ठीक है, यानी x जो दिया है और y जो दिया है उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसी की वेरिएबल की फॉर्म में, तो जो मिलेगा वो dy/dx होगा। जैसे अगर ऐसे ना दे करके वो किसी भी वेरिएबल यहाँ कोई भी दे सकता है, अगर हम लिख दें x = a sin थीटा, अब देखिए यहाँ थीटा वेरिएबल हो गया, y = लिख दिया b cos थीटा, थीटा वेरिएबल हो गया कि नहीं, तो यहाँ dy/dx जब निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, यानी कि y का जो था वो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके y का x के साथ डिवीजन कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा dy/dx मिलेगा। तो यहाँ देखिए y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2a मिलेगा, और x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा at² मिलेगा, क्या मिलेगा at², a कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2/t²। ये जो दिया है इसी को पैरामीट्रिक फॉर्म कह रहा है कि x t के रेस्पेक्ट में y भी t के दिया, यानी दोनों अलग अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है तो उसे पैरामीट्रिक फॉर्म कह रहा है। और इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये मेथड लगाते हैं कि अलग अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और दोनों को ऐसे सेट करते हैं कि dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dy/dx बचेगा। यहाँ पे अगर करेंगे तो y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a cos थीटा हो जाएगा कि नहीं, और ये हो जाएगा -b/a tan थीटा। बस ये बहुत सिंपल है dy, इसे पैरामीट्रिक फॉर्म कहता है। ये सब क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म्स हैं, इनका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं ये हो गया, रूल हो गया। इस पे बेसिस क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे और 5.5 आप लोग कल करके आइएगा और आगे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है 5.5 का। और एक चीज़ और इसमें दे रहा है कि हम लोग बताए थे, याद होगा आपको, कि दो फंक्शन है f(x) × gx। एक पॉइंट और अभी नोट कर लीजिए 5.5 में काम आएगी कि अगर दो फंक्शन है y = तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करते थे, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन लिख देते थे। हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना है, बुक में लिखा है वो जरूरी नहीं कि उसने gx का डिफ्रेंशिएशन कर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, नहीं, हम कह रहे हैं पहले टर्म्स में पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करिए, बाकी सबको मल्टीप्लिकेशन में रख दीजिए, दूसरे टर्म्स में दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करिए, बाकी सबको एज इट इज रख दीजिए। अगर यही y = होता है f(x) × gx × hx, तीन टर्म होते, तीन फंक्शन होते तो इसका डिफ्रेंशिएशन y' कैसे निकालेंगे, पहले फिर वही सेम सिचुएशन, पहले फंक्शन का पहले टर्म्स में पहले का करेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे, प्लस दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे का करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे, और तीसरे टर्म्स में तीसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बाकी सबको किस में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये 3 4 का होता है तो 4 का करते, 5 का होता है 5 का करते, सेम सिचुएशन। ठीक, ये 5.5 आप करके आइएगा और आगे फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।